वो बेस्ट है टॉलीवुड वर्सेस बॉलीवुड में, यानी साउथ मूवीज और बॉलीवुड कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है और क्या इनमें फर्क है और कैसे ये कमाई कर रही है आज के दिनों में। आज इस बारे में इस वीडियो में यही जानेंगे। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे इस न्यू चैनल में जिसका नाम है फन एक्सप्रेस। आज जानेंगे कि कैसे साउथ मूवीज जो है वो बॉलीवुड मूवीज को टक्कर दे रही है। मतलब मैं क्या ही बताऊं बॉलीवुड का। तो आज कुछ ऐसे चुनिंदा मूवीज के मैं नाम लेने जा रही हूँ जिन मूवीज ने मतलब पहले ही दिन में करोड़ों की कमाई की है और वो बॉलीवुड को बहुत ही बुरे तरीके से मात दे रही है। अब जो है कि बॉलीवुड की जितनी भी मूवीज आ रही हैं वो सब फीकी पड़ रही है साउथ मूवीज के आगे। ये क्या कारण है कि ऐसा हो रहा है और क्यों ऑडियंस जो है वो बॉलीवुड मूवीज को सेहरे से नकार रही है और साउथ मूवीज की ओर जा रही है। दरअसल बात उन दिनों से स्टार्ट हुई है जब सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस के बाद जो सभी ऑडियंस है वो बुरी तरीके से भड़की हुई है और भड़कना जाहिर भी है क्योंकि बॉलीवुड में नेपोटिज्म ही छाया हुआ है। जो भी यहाँ सेलिब्रिटीज है, आलिया भट्ट से लेकर सोनम कपूर तक जितने भी हैं सभी जो है वो एक्टिंग उन्हें आती है या नहीं आती ये मैं नहीं कह सकती, बट उनकी मूवीज में उन्हीं को लिया जाता है, उनके रिश्तेदारों को ही ली जाती है। करण जौहर है वो सिर्फ अपने रिश्तेदारों को ही चांस देते थे, बहुत ही कम ऐसा रेयर चांस होता था कि अपने मूवी में वो एक्टर और एक्ट्रेस को वो लेते थे। तो बॉलीवुड जो है वो धीरे धीरे गर्त में जा रही है। मतलब बॉलीवुड को कोई पूछ भी नहीं रहा है। कुछ मूवीज के बारे में मैं बताऊंगी जिन्होंने करोड़ों में कमाई की है, जैसे कि पुष्पा को ले लीजिए। पुष्पराज। पुष्पा मूवीज जो है वो है साउथ मूवीज और बेस्ट मूवीज थी। जब ये उसको समझा है कि पुष्पा फायर है। मैं इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं। KGF चैप्टर 2 की यह एक साउथ मूवीज है और अभी बहुत ही धमाकेदार कमाई कर रही है। तो एक तरह से यह कहा जा सकता है कि बॉलीवुड में जितने एक्टर और एक्ट्रेस हैं वह अब बॉलीवुड को छोड़कर साउथ मूवीज में जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि बॉलीवुड का हाल बहुत ही बुरा है। जब से सुशांत सिंह सुसाइड केस के बाद बॉलीवुड को जैसे बुरी नज़र ही लग गई है। बॉलीवुड में जितने भी नेपोटिज्म फैले हुए थे, जितनी भी पार्शियलिटी थी वो सब धरी की धरी रह गई है। मतलब उन सब का कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि ऑडियंस उन्हें सीरियस नकार दिया। ऑडियंस ने बखूबी बायकॉट किया है बॉलीवुड का और वह साउथ मूवीज देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऑफर क्लोजेस सून। स्टोरी इतनी अच्छी है और इस मूवी में हमारे बॉलीवुड के संजय दत्त भी हैं जिन्होंने अधीरा का रोल किया है और उन्होंने बहुत ही अच्छा बेहतरीन ही कैरेक्टर को अपने निभाया है। और उसके बाद देखा जाए तो बॉलीवुड की ही एक्ट्रेस रवीना टंडन जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर का रोल किया है। इस मूवी के बारे में बताती हूँ। KGF चैप्टर 2 जो मूवी है उसने बेहतरीन कमाई अब तक की है। अभी वो 4th वीकेंड की कमाई कर रहा है। पहले ही दिन उसने 175 करोड़ की कमाई की थी जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड था। उसने सारे रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है और उसके बाद दूसरे KGF चैप्टर 2 ने मतलब दूसरे सप्ताह में उसने 1000 करोड़ की कमाई कर ली थी और उसके बाद तीसरे हफ्ते आते आते उसने 1100 करोड़ की कमाई की थी। उसके बाद अब देखा जाए 4th वीकेंड में भी उसकी धुआंधार मूवीज चल रही हैं, लोग उसे पसंद कर रहे हैं और यह देखा जा रहा है कि आगे भी यह अपनी रिकॉर्ड तोड़ कमाई करेगा। घुस के मारेंगे। तलवार चलाकर खून बहाकर जंग लड़ना तबाही नहीं, तरक्की होती है। आई हुई वो बॉलीवुड को भी पीछा छोड़ दी। उन दिनों में जो भी मूवीज आई वो भी पीछे पड़ गई पुष्पा मूवी के आगे। और उसके बाद से अब देखा जाए एक मूवीज है ट्रिपल आर क्या बेहतरीन मूवी है और ये 3D में भी आई थी। मतलब मस्त मूवी है। इसकी स्टोरी, एक्टर्स के एक्टिंग, एवरीथिंग वाज सुपर्ब। मैं क्या
స్మార్ట్ ద్వారా వారు మా ఆదిలాబాద్ వచ్చినప్పుడు ఓ చిన్నపిల్లని తీసుకొచ్చారు. మీరు తీసుకొచ్చింది గోండ్ల పిల్లనండి. అయితే बहुत ही फैंटास्टिक मूवी थी और ऐसी मूवी बॉलीवुड में दूर दूर तक भी नहीं बनी। अब मैं क्या ही बोलूं। तो अगर साउथ मूवी और बॉलीवुड का कंपैरिजन किया जाए तो बॉलीवुड जो है वो कहीं भी नहीं है और साउथ मूवी बहुत ऊपर है। उसके साथ जो मूवीज रिलीज हुई है ये हीरोपंती 2, उसमें मैं क्या ही कहूँ। दुनिया के सारे साइबर क्राइम के पीछे एक ही आदमी का हाथ है, उसका नाम है लैला। इस मूवी का अगर कंपेयर किया जाए तो वो कहीं भी नहीं है साउथ मूवीज के आगे। मतलब इसमें टाइगर श्रॉफ ने जो एक्टिंग की है वाह वाह। क्या एक्टिंग किया और जिन्होंने कोरियोग्राफ किया है, जिन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया है, उससे समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि ये जो एक्शंस सीन जो आप शूट किए हैं ये शूट आपने कैसे किया। मतलब जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है उस चीज़ों को आपने इस मूवी में दिखाया है। बहुत हो गई तेरी हीरोपंती। पहले भी बोला था सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। और एक्ट्रेस की तो एक्टिंग की मैं क्या ही बोलूं। मतलब जितनी तारीफ की जाए कमी है कि उन्होंने कैसा एक्टिंग किया है, बॉलीवुड में की है। फिल्म को लोग सिरे से नकार दिए। साउथ मूवीज जो है अब जो है उसकी कंपैरिजन हॉलीवुड के मूवी से की जा रही है। मतलब इतनी सोची समझी और सूझबूझ के साथ मूवीज बनाई जा रही है साउथ मूवीज कि सभी उसकी तरफ ही अट्रैक्ट हो रहे हैं। और बॉलीवुड में देखा जाए तो स्टोरी बहुत ही कम और सिर्फ एक्शंस और डांस ज़्यादा होते हैं। आजकल तो बॉलीवुड में फुहरपन ज़्यादा होते हैं जिसके कारण ऑडियंस पहले तो इन्हें देखती थी क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, लेकिन अब वो सिरे से नकार रही है। वो बिल्कुल नहीं बॉलीवुड को पसंद कर रही है। बॉलीवुड के जितने भी मूवीज अब रिलीज हो रहे हैं वो फ्लॉप हो रहे हैं। इनका यही कारण है कि बॉलीवुड में अब वो दम नहीं रहा। सभी लोगों को ये पता चल चुका है कि बॉलीवुड में अब दम नहीं रहा, इसलिए लोग साउथ मूवीज की ओर रुख कर रहे हैं। और तो और साउथ मूवीज को हिंदी डब करने के बाद यह मूवीज जो इतनी चल रही है इसकी डबिंग भी एकदम दमदार आवाज के साथ की जा रही है ताकि जो बॉलीवुड के जो दर्शक हैं वो इसे एंजॉय कर सके और बखूबी इसका साथ दे सके। डेफिनेटली इसलिए साउथ मूवीज की जो सारी मूवीज हैं वो लाखों करोड़ों में कमा रही है। 1000 करोड़ और 1139 ये लास्ट रिकॉर्ड था KGF चैप्टर 2 का। तो आप देख ही सकते हैं कि बॉलीवुड और टॉलीवुड की अगर कंपेयर की जाए तो बॉलीवुड कहाँ है और टॉलीवुड कहाँ है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, हम यही कह सकते हैं। सो आप आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और टॉलीवुड वर्सेस बॉलीवुड ऐसे ही अदर टॉपिक के लिए अदर वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन टेक केयर एंड बाय।